हाँ जी, देखो बच्चों, ये इससे पहले हमने बहुपद के बारे में बताया था आपको। आज हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। ये क्लास 8 में भी है, 9th 10th तीनों में ही है। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कोई भी हमें बहुपद दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है सबसे बड़ी, वही उसका उस बहुपद की घात होती है, पावर होती है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और घात को पावर कहते हैं। तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। देखिए वेरी सिंपल है, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 5x + 3x रेज़ टू द पावर 4 + 6x²। तो यहाँ पे जो हमारा चर है वो x में है, तो x के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे ये है यहाँ पर x के ऊपर जो पावर होती है, यही इस पूरे की घात होगी, इस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात जो है 4 है, इसलिए इसकी घात भी 4 होगी, 4 होगी। बस आंसर इजी। इस तरह चलिए देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। 5y³ + 2y² - 3y + 6 की घात 3 है, क्योंकि इसमें y में है ये, यानी y जो है यहाँ पर चर है, तो y की जो पावर है यहाँ पर 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। 6z + 3z² - 4z³ + 7z5। इसमें जो है z में है ये, यानी जो इसमें यहाँ पर चर है वो z है, तो इसमें z की जो पावर है सबसे ज़्यादा 5 है, तो इसकी जो घात होगी वो 5 होगी। बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर है। 4x + 3, 4x + 3 इसकी घात कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, x में है ये। एक को चूँकि लिखते नहीं है, तो एक पावर को लिखा नहीं जाता, तो x की जो यहाँ पर पावर है वो 1 मानी जाएगी, तो इस पूरे की घात जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पर 17 दिया हुआ है, इसकी घात कितनी होगी, यानी 17 एक बहुपद के रूप में अगर हम देखा जाए, तो बहुपद में इसमें जो है x जो है नहीं है या y नहीं है, क्योंकि चर नहीं है, तो चर वाली घात इसकी जो है 0 मानी जाएगी, क्योंकि x की घात यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 0 लगाएं, चूँकि 17 × x की पावर 0, किसी की भी पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 17 बन जाए 17 हो जाएगा। तो इसी तरह इसकी जो घात है ये वाली हो जाएगी 0, चर की जो पावर है। वैसे 17 घात 1 होती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुपद की घात पूछा है इसने, तो इसमें बहुपद की घात जो है 17 के साथ में 0 होगी। इस तरह से आइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड में पढ़ लेना है इसे 1-2 बार, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है इनसे। यानी बहुपद कितने कई तरीके के होते हैं बहुपद। रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। रैखिक में वो होते हैं जिसमें चर की घात 1 हो, और द्विघात वो होते हैं जिसमें चर की घात 2 हो। त्रिघात वो होते हैं जिनमें चर की घात 3 हो। चतुर्घात वो होते हैं जिसमें चर की घात 4 हो। वेरी सिंपल सा है सीधा से, वैसे हम ये सब पढ़ चुके हैं ऊपर। यानी जिसमें एक घात होगी, जैसे ये है 4x + 3, इसकी घात 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा रैखिक। ये रैखिक बहुपद है, लीनियर कहेंगे इंग्लिश में इसे, लीनियर। तो इस तरह से आप जो है कर लेंगे। इसमें रैखिक में क्या होता है, चर की घात 1 होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 3x + 5। दूसरा एग्जांपल ले लें, ax + b, ये जहाँ a बराबर नहीं 0 हो गया होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो b रह जाएगा, तो इसलिए ax + b, जहाँ b a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड, जिसमें चर की घात 2 हो, 5x² + 3x - 7, इसमें x की घात 2 है चर की घात। सेकंड, ax² + bx + c, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखें। त्रिघात में होता है, जैसे उदाहरण 9x³ + 5x। दूसरा एग्जाम्पल ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसमें चर की घात 4 हो। उदाहरण के तौर पर x रेज़ टू द पावर 4 - 7x²।
सेकेंड एग्जांपल ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला 0, एक a 0 नहीं होना चाहिए बस। अब एक और मैं एग्जांपल इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा होमवर्क में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका 4th पार्ट, x³ प्लस x² y² प्लस y³। यहाँ पे जो है जो चर हैं वो x भी है और y भी, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें दोनों की सबसे बड़ी पावर देखी जाएगी। अगर दो एक साथ मल्टीपल में आ, जैसे ये आ रही है, तो 2 ये तो ये पावर दोनों जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4, तो इसकी जो पावर है वो 4 मानी जाएगी, इसको ध्यान रखना। वैसे तो ज़्यादा पावर इसमें 3 दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पावर है वो 4 होगी, ध्यान रखिए। अब चलते हैं इनके शून्य सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हल कैसे निकाले जाते हैं, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। शून्य कहते हैं इनके हल को, सॉल्यूशन को। जो एक रैखिक बहुपद होता है उसका जो हल होगा वो एक शून्यक होगा, यानी उसका एक ही शून्यक होगा, एक ही हल निकलेगा। द्विघात के 2 शून्यक होंगे, 2 हल होंगे। त्रिघात के 3 शून्यक होंगे, 3 हल होंगे। चतुर्घात के 4 हल होंगे, 4 शून्यक होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे, इंग्लिश में ज़ीरोज़ कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। जितनी जिसकी पावर होती है उतनी उसके हल होंगे, या शून्यक होंगे या ज़ीरोज़ होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें हमने एक बहुपद की घात बताई है, एक आपको जो है इनके बारे में बताया कि इनके शून्य कितने होंगे, और इनके टाइप्स बता दिए गए हैं आपको। अब होमवर्क नोट कर लीजिए। निम्न बहुपदों की घात प्रकार वह कितने हल होंगे ये बताना है आपको यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई, सेकेंड px³ प्लस c, थर्ड 5x² प्लस 3x प्लस 2, फोर्थ है x³ प्लस x² प्लस y³ x² y² प्लस y³, फिफ्थ है az² प्लस bz, सिक्स पार्ट है 6x4 माइनस 5x²। ठीक है बच्चों, इन्हें कर लीजिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करते रहा करो। ओके।